श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रसति कालभीनभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रणकरक श्री राम राम। श्री राम शरणं भव राम राम। कस्तूरी कलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणं मुग्धस्मेरमनोहराधरदलं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलं। पश्यन्मानसपश्यतो हररुचिं पर्याय पङ्केरुहं। श्रीरङ्गाधिपते गदानुवदनं सेवय भूयोऽप्यहम्। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। श्री वैकुंठनाथ भगवान की। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राम। सत्संगात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशैवपद्यात्मान्। प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षेण कर्मान्तरः। न्यासादेव निरंकुशेश्वरदया निर्लूनमायामयो। हार्दानुग्रह मद्दलब्धधमनिर्द्वारा बहिर्निर्गतः। सत्संगात् भवनिस्पृहो। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग से भवसागर से निष्प्रियता की भावना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस घर से जाना है। एक लड़की डोली पर बैठ करके जब उसकी विदाई होती है, यद्यपि सब लोग रो रहे होते हैं, मगर सुख का भी एक विषय होता है कि उसका विवाह, उसका ठिकाना पता। तो जाना तो है ही, लेकिन उसका ठिकाना पता। सामान्यतः सत्संग से मात्र वैराग्य की कल्पना करना यह कैसा है। तो जैसे एक लड़की तो घर से निकली, मगर ये पता नहीं हो कि जाएगी कहाँ। भाग के जो लड़की जाती है, जब लड़की घर से भाग के जाती है, इस पक्ष के भी माता पिता चिंतित होते हैं और लड़का जिस पक्ष का है उसके बारे में भी चिंतित होते हैं। और बाहर जिस नगरी में जाकर के कमरा आदि कहीं तो आवाज चाहिए, 10 नगर जा करके और उसमें कोई अलग अलग प्रकोष्ठ कमरे आदि कक्ष आदि को खोजता है,
तो आवास व्यवस्था देने वाला भी दोनों को सुशंकित रहता, पता चल जाए लड़का लड़की भाग के आया है तो शंका की दृष्टि आती है कि पता नहीं मेरे घर में बहू बेटी है, हम इसको भगा के उधर से न चला जाए ऐसा। तो जो जीवात्मा सिर्फ ये पढ़ी है कि घर से जाना है, वैराग्य की प्राप्ति बस करना है, संसार नाशवान है, तुम्हारा घर खराब है, जहाँ रह रहे हो वो जगह खराब है, इतनी ज्यादा जानकारी होने से, इतनी जानकारी मात्र होने से क्या होगा? वो लड़की इस घर से भागे, जाएगी कहाँ इसका ठिकाना है। और यह चिंता और दुख का विषय, यहाँ सिर्फ रोना ही रोना है, यहाँ मंगल की संभावना नगण्य है और सर्वदा अमंगल ही अमंगल दिखता है। ऐसी स्थिति में उस लड़की की हत्या तक हो जाती है और न जाने क्या क्या दुर्गति होती है। बहुत कम ऐसी घटना सुनने को मिलती है कि वो लड़की ठीक से रही। तो घर से चले जाना, रहना नहीं देश वीराना है, बूंद पड़े गल जाना है, यह संसार कागज की डोरिया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। इस जगह रहना नहीं, जाना है। लेकिन सिर्फ जाना है कहने से तो उस लड़की के समान भागने वाली स्थिति, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ हैं। और इसीलिए सत्संगा भव निष्क्रियो गुरुमुखात्, कुशल आचार्य के द्वारा प्रदत्त सत्संग ही सत्संग है। आचार्य जो वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, उनके रहस्यों में अन्वेषण अनुसंधान करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर ही उसी सत्संग के चलने पे क्या होता है? तो भव निष्प्रिय, इस घर से वैराग्य होता है। लेकिन ये तो आधी बात है। गुरुमुखा श्रीशं प्रपद्यात्मवा, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रपत्ति की प्राप्ति, अर्थात उनके चरणों में शरणागति, उनके चरणों के नीचे रखने की एक भावना का निर्माण होता, अवस्था का निर्माण। प्रारब्धम परिभुज्य सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, अर्थात प्रारब्ध का नाश होता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, जितने ये प्रारब्ध हैं जिनका नाश और किसी विधि से होना असंभव सा प्रतीत दिखाई देता है, उन सारे प्रारब्धों का नाश होगा। प्रक्षीण कर्मांतर, और कर्म के द्वारा जो दूसरे कर्म का निर्माण है, एक बीज है, उसको मैं खाद डाला, पानी डाला, बीज रखा, उसको सुरक्षित जगह रखा, तो उसे एक वृक्ष का निर्माण। अब उस वृक्ष को पुनः जल चाहिए, उससे फिर उसमें पुष्प निकलते, और फिर उस पुष्प से फिर फल निकलता है, और फिर फल पकने पर उसमें बीज होता है, और फिर बीज से कर्म क्या किया गया था? एक बीज को बोया। तो ये जो बीज बोने की परंपरा है, इस कर्म के बीज का नाश होता है। न्यासादेव निरंकुशस्वत्या निर्लूलमाया भयो, हार्दा मुद्र मध्य लब्ध धनुनिर, हृदय में बैठने वाले भगवान के प्रति उसका समर्पण होता है, और तत्जनित परिणाम यह है कि वह जीवात्मा जो है ब्रह्मांड का एक सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से उठता हुआ और ब्रह्मांड का छेदन करता हुआ आगे जाता है। इसमें मूल विषय यह है कि सामान्य भक्ति और प्रपत्ति में अंतर क्या है। सामान्य भक्ति और प्रपत्ति में अंतर यह है कि भक्ति में कर्मों का फल भोगनीय है, भोगना पड़ेगा, और प्रपत्ति और भक्ति में अंतर क्या है? तो भक्ति में कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और प्रपत्ति में कर्मों का नाश हो जाता है। तो कहेंगे किए हुए कर्म का नाश कैसे हो सकता है? प्रारब्धम तो भोक्तव्यम, तो भोगना पड़ता है। तो संसारी सृष्टि का प्रलय जिनके संकल्प मात्र से हो जाता है, वो हमारे कर्म का भी नाश
रक्षा कर सकते। इसीलिए प्रपत्ति उनके चरणों में, भक्ति में अपने ऊपर जीव स्वावलंबित होता है कि हम क्या करेंगे, अपने कर्म के प्रति, अपने भजन के प्रति वो विश्वस्त होता है। जैसा आपने देखा होगा, कुछ लोग संकल्प करते हैं, अन्य जैसे गौड़िया मठ में देखिए इतना 1000 माला जपना है? एक उदाहरण, अलग अलग की चर्चा क्या गौड़िया मठ में, तो इस्कॉन टेम्पल वाले माला लेके अपना इतना माला जपना, लेकिन अपने श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में ऐसा उपदेश कोई आचार्य नहीं देता। भगवान की सेवा करो, झाड़ू लगा के हो, झाड़ू लगा के करो, रसोई बना के हो, रसोई बना के हो, नित्य से नित्य मंगलम, भगवान का नित्य मंगल करो। गुष्यते सनगे रंग यात्रा दिने दिने तम हम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। कुलशेखर स्वामी आदि का आदर्श देकर के क्या किया, ये भक्त कुछ नहीं करता है, ये भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान का उत्सव करता है, भगवान की रसोई बनाना है, भगवान का पोशाक बनाना है, भगवान का कुछ करना। तो हमारा जो रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत प्रपत्ति का है, हाँ, उस प्रपत्ति के अंग उपांग में कोई माला बनाने का विधि है, हाथ धो करके अपरस होकर के रसोई बना, ये उसके लिए तैयारी बात। अर्थात मूल में क्या है, भगवत मुखोल्लास, भगवान सजे, भगवान का यशो गाता हो, यह श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत है। प्रपत्ति में क्या होता है, तो प्रक्षेप कर्मांतर, कर्म के बीज का ही भगवान नाश कहते हैं। तो कैसे करते हैं, भगवान अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान महाप्रलय के समय में अपने संकल्प, अपनी सृष्टि के चक्र को नष्ट कर सकते हैं। एक सामान्य जीव के संकल्प का कितना अस्तित्व है, उस दृष्टिकोण से कर्मों का और उसके तब जनित अन्य फलों का नाश। क्यों? क्योंकि भक्ति में जीव अपने ऊपर आश्रित होता है, अपने नियम के ऊपर आश्रित होता है, लेकिन प्रपत्ति में जीव भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होता है। भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित। भक्ति में जब जीवात्मा, जड़ भरत आदि के चरित्र से सुनने को क्या मिलता है, जब जीवात्मा अंतिम समय में भगवत स्मरण करता है, वार्ता माला में अद्भुत ग्रंथ है अपने श्री संप्रदाय का, उसमें यह बात आती है, जब जीवात्मा अंतिम समय शरीर का त्याग करता है तो भगवान का ध्यान सुमिरन नाम भजन कीर्तन करेगा तो उसे गति प्राप्त होगा। जन्म जन्म मुनि जतन करामी अंत राम कही, जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। भजन के अनुसार, भक्ति के अनुसार सिद्धांत ये बनता है, अंत में नारायण का सुमिरन होना, अंत में नारायण का सुमिरन होना। लेकिन बाबा तुलसी क्या कहते हैं, यदि बाबा तुलसी के अंत को पकड़ेंगे तो यह अंत कुछ और हो गया, भक्ति के दृष्टिकोण में यह अंत हो गया मरने समय भगवान का नाम लेना। लेकिन बाबा तुलसी ने इस अंत को, श्रीमद् भागवत के इस अंत को रामचरितमानस में उदाहरण कर दिया। कैसे? तो लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतम विजन दोपि स्वांतः सुखाय। क्या कर दिया? स्वांतः सुखाय। मुझे उस वैकुंठ के भगवान की चिंता पता नहीं है, कहाँ क्या करेगा नहीं करेगा, कई फाइल उनको देखना, लेकिन उन्होंने इस आत्मा का एक आत्मकार्य इस तो इस
जय। इसमें तो आवाज नहीं, उधर से स्विच ऑन ऑफ कर दो, शायद वो एक बार फ्लश होगा। आज और घंटा भर साथ दे दे बस। ठीक है, ठीक नहीं, ठीक तो नहीं है घर वाले। जय। वैसे तेरा माइक मैं खड़े बोल दिखाता है पर सा जय। है ऑफ कर दो। तो बाबा तुलसी ने क्या कहा कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का तात्पर्य क्या है कि स्वांता अपने अंदर, स्व के अंदर जो उपस्थित है, यानी हमारे अंदर कौन है? स्व कौन है? आत्मा। आत्मा का जो अंतर आत्मा है वो कौन है? भगवान। तो हृदय तिष्ठति अर्जुना। गीता जी भगवान ने क्या कहा? मैं तुझे वहां का खोजने गया, मैं तेरे हृदय में बैठा हूं। तो वहां जो भगवान का एक तत्व जो है, सूक्ष्म रूप जो है, हमारे आत्मा का आत्मा कारक बन करके आत्मा के भीतर सन्निहित है। बाबा तुलसी कहते हैं मैं उनके सुख के लिए तुलसी रघुनाथ दाता भाषा मंदिर, मैं अपने आत्मा में बैठने वाले परमात्मा की चिंतन करता हूँ, उनको समर्पित कर रहा हूँ। मतलब यहाँ जो भीतर बैठे हुए चिदाकाश में जो भगवान है, मन में बैठे हुए, आत्मा में बैठे हुए जो परमात्मा है, उन आत्मा के कारक तत्व परमात्मा में जीव तो पहले समर्पित हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा का अंश इस जीवात्मा के भीतर में उनकी कृपा होती है, वो परमात्मा जीव के गमन के समय में जीव क्या कर रहा है उस पर विचार विवेक न करते हुए स्वयं तत्पर हो जाते हैं कि इन्हें कैसे यहाँ पर लाया जाए। तो यह स्थिति है। और इसके बाद क्या स्थिति होती है, क्या परिणाम होता है, हम सभी देख और सुन रहे हैं। आज हम लोग देखें कि भगवान किस प्रकार से जो है, जो मुक्तात्मा है, कल हम लोगों ने देखा कि भगवान के युगल स्वरूप का दर्शन उस मणिमंडप में वह मुक्तात्मा प्रवेश कर गया है और उधर देख रहा है कि 1000 फनों के नाग व्यासन पर भगवान युगल स्वरूप में विराजित हैं। ऐसे सुंदर मणिमंडप में प्रवेश करने के पश्चात आगे की स्थिति क्या होती है? सप्तलोक्याम अपि एकाग्याम अगोचरायाम देव संघेशो प्रणवत सुसमासीनम श्री वैकुंठनाथम। 7 लोक अर्थात समस्त ब्रह्मांड भगवान की आज्ञा के अधीन है। समस्त ब्रह्मांड ही भगवान की आज्ञा के अधीन है, सभी भगवान के वशवर्ती हैं। सारे देव समुदाय भगवान को ही प्रणाम करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ में विराजे श्री वैकुंठनाथ भगवान के प्रति वह जीवात्मा यही तो सोचता था, कदारक्षा कब दिखेंगे, नादर्शसी, वह मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। इत्युक्तम सर्वं दुःखम यदा निवर्ते वरदा दृष्ट एव हि नश्यु। इतना कहकर के कहते हैं कि भक्तों के द्वारा कहे हुए समस्त दुख निवृत्त होने जैसे और भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन पाते ही सबके समस्त दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सबके मन में भाव आता है। चित्रकूट जाते समय मार्ग में भरत जी की यही अवस्था है। तो भरत जी कहते हैं कि राम जी का दर्शन पाते ही मेरा सब तरीके से मंगल हो जाएगा। कदा दृक्षा में, कब देख सकूंगा, मुझे सामने क्यों नहीं आते हैं। ऐसा जो राम जी के धुआं आदि अग्नि आदि दिखता है तो व्याकुलता उनको श्री राम के प्रति दिखती है। दृष्टि नहीं न शोकम, दिखते ही शोक का नाश हो जाएगा।
इति गमन काली कैतन मनोरथ प्रकार नेत्राभ्याम दृष्टवा। कहते हैं कि जीवात्मा ऐसी आशा के साथ अपने दोनों नेत्रों से भगवान श्री वैकुंठनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन करके क्या कहता है, समस्त परिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसे ही चल, समस्त परिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः। सारे परिवार सारे पार्षदों के साथ भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम। इस तरीके से भगवान को वहाँ दर्शन करके जीवात्मा प्रणाम करता है वह मुक्तात्मा। इति हर्ष परवशो निपत्योत्थाय महत्या प्रीत्या गत्वा पाद पीठे पादम निधाय दिव्य सिंहासनम आरोहति। और यह बड़े ही हर्ष के साथ वह मुक्तात्मा आनंदित होता है, भगवान को प्रणाम करता है और प्रणाम करता हुआ बड़ी प्रेम के साथ भगवान का जो चरण चौखट है उस पर चढ़ करके दिव्य सिंहासनम आरोहति, भगवान के दिव्य सिंहासन पर वह चढ़ जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। सचैनम दृष्ट्वा विगत्य विगता अवाक्यनादराकारा चंद्रमसम पश्यन्। उसको थोड़ा क्वालिटी गड़बड़ हो गया है। शालू आवाज की क्वालिटी थोड़ा चेक कर दीजिए। हाँ हाँ, शायद थोड़ा सा, हाँ जाओ, फटी फटी आवाज आ रही है। जाओ चलो, चलो बस थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी, वॉल्यूम शायद उसी में ऊपर ही वॉल्यूम करके लिखा होगा, भैया। चलो शायद तो बहस बढ़ गई। शायद तो कृत्या गत्वा पाद पीछे पादम निधाय दिव्य सिंहासन आरोहति। भगवान के आसन पर वो जो चरण चौखट है उस पर चढ़ करके वह सिंहासन पर चढ़ जाता है। सचैनम दृष्ट्वा विगत वाक्यनादराकारा चंद्रमसम पश्यन् समुद्र पश्यन् विकृत स्वविश्लेष कालिकम। नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए, देखा उसकी आवाज। सचैनम दृष्ट्वा विगता वाक्य नादराकारा चंद्रमसम पश्यन् समुद्र पश्यन्। उस मणिमंडप में भगवान की अवस्था का श्रुतियों ने अवाक्यानादरा कहकर वर्णन किया। अवाक्यानादरा का मतलब क्या है? भगवान वैकुंठ मणिमंडप में विराज भगवान जो है अवाक्य और अनादर, अर्थात वहाँ भगवान किसी से कुछ बोलते नहीं हैं और किसी का आदर करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान सर्वव्यापक निराकार दिव्य स्वरूप का अनुभव आनंद ही वहाँ सर्वश्रेष्ठ एवं पर्याप्त आनंद है। इस आनंद की तुलना में महालक्ष्मी के सहित उभय विभूति का समस्त आनंद तुच्छ है, अर्थात भगवान कुछ भी नहीं कर रहे होते। लेकिन जब यह मुक्तात्मा वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है? चंद्रमसम पश्यन् समुद्र इव पश्यन्। ऐसा होने पर भी नए आए हुए उस मुक्त जीव को देखकर भगवान के मन में बहुत आनंद आता है। जैसे पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा को देख कर के समुद्र को आह्लाद होता है, समुद्र प्रसन्न होकर के ज्वार भाटा उछलने लगता है, ऐसे भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। पश्यन् विकृता, भगवान में विकृति आ जाती है, मतलब भगवान उस अवस्था का जो किसी से बात नहीं करने की आवश्यकता है, किसी का आदर करने की उनकी आवश्यकता नहीं है,
इसका त्याग कर बैठते हैं। स्वविश्लेष कालिकम चिरंतनम दुखम यथा निवर्ते था। कहते हैं अंके भरतम आरोप्य। वाल्मीकि रामायण में जैसे प्रसंग है कि 14 वर्षों तक भगवान भरत जी को देखे बिना थे। तो क्या हुआ, जब नंदीग्राम में भूमि पर शयन करने वाले भरत जी को जितना दुख हुआ था, बाद में श्री राम जी के अयोध्या लौट आने पर भरत जी के समस्त दुख निवृत्त हो गए। अंके भरतमारोप्य, भगवान बड़े प्यार से उनको गोद में बैठा लिए। इत्युक्त प्रकारेण अंकम आरोप्य भरतम अक्रूरम चैव आश्लिष्य प्रीत्या कोसीति पृच्छति। और भरत से भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे हो भरत, क्या स्थिति है, ठीक तो हो? यह जो प्रेम से उन्होंने पूछा। अंके भरतमारोप्य मुदिता परिशस्वजे, भरत को गोद में बैठा करके उनका आलिंगन किया, उनको गले लगाया। इसी उक्ति के अनुसार वैकुंठनाथ भगवान उस मुक्त जीव को अपने गोद में बैठा करके भरत जी के समान, या जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का आलिंगन किया था, गले लगाया था, उसी प्रकार भगवान उस मुक्त जीव का आलिंगन करके बड़ी प्रेम से पूछते हैं, को असी इति पृच्छति। यानी सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब मुक्तात्मा जीव चरण चौखट पे पहुंच करके जैसे भगवान को प्रणाम करने की चेष्टा करता है कि भगवान उससे पूछते हैं, कैसे हो, तुम कौन? अभी तक किसी से नहीं बात कर रहे थे, लेकिन उस मुक्तात्मा जीव को देखने के लिए, उससे प्यार भरी बातों को करने के लिए भगवान जो है आंखें खोल करके उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो क्या कहता है, अयम च अहम ब्रह्मास्मीति च राजकुमार इति वदति। अयम च अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा और मैं राजकुमार। राजकुमार का मतलब मैं आप जैसे राजाधिराज का ही पुत्र हूँ, और फिर खुद को ब्रह्मा भी कर दिया। आत्मनो जायते इति पुत्रः, जैसे दशरथ के पुत्र राम खुद को दाशरथी कह बैठते हैं और उनको रघुकुल राघव नाम से भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म जो उनके भीतर उपस्थित है, वह जो सूक्ष्म आत्मा का आत्मकारक कौन है, परमात्मा है। उस दृष्टिकोण से मैं ब्रह्म भी हूँ और मैं जो है सो राजकुमार भी हूँ। इन दोनों भाव से वह अपने आप को भगवान की संतति होने की उद्घोषणा करता है। सच एतावत कालम किम करोरिति पृच्छते, भगवान पूछते हैं, अरे अब तक क्या कर रहे थे? वो एक भजन गाते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हमें ऐसा मौका मिले कि मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं, मुझे दर्शन दो साकार, प्रभु तुमसे बिछड़े जुग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे क्यों रूठ गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तो यह जो भजन है उसमें ये भाव आता है कि सच एतावत कालम किम करोरिति पृच्छति, तुम क्या कर रहे थे अभी तक? तो जीवात्मा मुक्तात्मा जीव क्या कहता है, अयम च चंदन चर्चित मृदुकुच वनिता दीर्घ भुज परिरंभणानंद प्रवाहावगाहम अकरवम इति वदति। अरे अभी तक मैं चंदन लगाए हुए और अत्यंत सुंदर वक्षस्थल से युक्त जो देवियां हैं, उनके दीर्घ भुज, उनके भुजाओं का सहारा लेकर के मैं उन भुजाओं के आलिंगन के आनंद में डूबा हुआ था, ऐसा कह रहे। सचाता त्वं तेन किम फलम अवाप्नोति पृच्छति, बताओ तुम इन स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों के चक्कर में जो पड़े हुए थे, तो तुम्हें क्या सुख मिला? अयम च घोर नरक स्थिति फलम अवाप्नोम इति वदति। अरे हे प्रभु, वह तो मुझे घोर नरक का फल प्रदान करने वाला था। सचा अनंतरम त्वं किम करोरिति पृच्छति, तब तुमको जब ये समझ में आया कि वह नरक प्रदान करने वाला है, फिर तुमने क्या किया? अयम च आगतो अहम इति वदति। तो कहते हैं कि मैंने जो है आगता अहम इति वदति, मैंने उस पर क्या किया, मैं आपकी शरण में आ गया।
त्वदागमन कारणम किमिति पृच्छति, तुम मेरी शरण में क्यों आए हो, क्या मतलब है, क्या आवश्यकता है तुम्हारे मेरे शरण में आने का, तो किस कारण से आए हो, उद्देश्य क्या है। तो कहता है कि पुण्य रूप त्वमेव वेति वदति, मेरे पुण्य का उदय हुआ है तभी उसी के कारण से, उसी के माध्यम से मैं आपके शरण में आया हूँ। स्वभागत्य किम करोरिति पृच्छति, तुम यहाँ आकर तुमने क्या किया, शरणागति में आकर तुमने क्या किया। त्वाम प्राप्नुवमिति वदति, मैंने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। माम प्राप्य त्वम किम प्रयोजनम अलभता इति पृच्छति, मुझे प्राप्त करके तुम्हारा कौन सा मनोरथ सिद्ध प्राप्त हुआ है। भगवान पूछते हैं क्या मिल गया तुमको। तो मम अक्रूर दुखम निवृत्तिम प्रयोजनम अलभमिति वदति, कहते हैं कि मेरा जो अनादिकाल का क्रूर संसार का जो दुख है वह दुख का कारक और उसकी अनुभूति रूपी सारे अनुभव मेरे नष्ट हो गए। कृतम फलितम श्रीमान संतम अनवधिकानंद देश स्थितिम अप्राप्य, भगवान क्या कहते हैं, संसार की सृष्टि कृतम फलितम, मैंने जो किया वह फलीभूत हो गया। यह जीवात्मा मुक्तात्मा एक जन्म से नहीं बिछड़ी हुई है, कई जन्मों का रहस्य इसने कहा है कि मैंने कई जन्मों से क्या किया, तो स्त्री सुख संगति को लिया। तो स्त्री सुख संगति का मतलब तो कुत्ता है तो कुतिया है, शेर है तो शेरनी है, तोता है तो तोती है। हर जीव क्या करता है, मात्र उदरम भरण करके और सृष्टि प्रजनन की आदि के प्रक्रियाओं में उलझा हुआ रहता है। मनुष्य हो करके उसे स्वविवेक की प्राप्ति ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से कभी होता है, तभी वह विवेक करके आगे उद्धार की ओर जा पाता है। तो संक्षेप में स्त्री मतलब संसार के समस्त सुखों को, आकर्षण को, माया रूपी समस्त मायावी तत्वों का यहाँ पर चर्चा किया। अब के भगवान क्या कह रहे हैं, कृतम फलितम, मैंने जो किया उसका फल मुझे दिख रहा है, वो फलीभूत हो गया। संसार की सृष्टि स्थिति पालन संहार रूप मेरा जो परिश्रम है सब सफल हो गया। तुम श्रीमान हो करके इतने दिनों तक असीम आनंद के प्रदेश में निवास न पा करके नास्ति सुखम इत्युक्ते क्रूरे लोके चिरम क्लेशम प्राप्तवान खलु, तुम यहाँ असीम आनंद के जगह में न रह करके सुख कुछ भी नहीं है इस प्रकार से कहे गए क्रूर संसार में अनादि काल से दुख पाते हो। वो श्रीमद् भागवत में क्या देना, सारे संसारे विषय विष संगाकुलदेय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाता तुलसुधा। तो विषय विष संगा अकुल दिया, वह जो उसी भाव का यहाँ वर्णन दिखता है कि तुम उसी में उलझे रहे। गुणेश्वरव गाह्य मायामय अनेक योनिषु जातो दुखम प्राप्तवान, कहते हैं सात्विक भगवत प्राप्ति विषय गुणों में न डूब करके, यानी गुणेशु अनवगाह्य, गुणों में तुम नहीं डूबे, भगवत प्राप्ति के विषयक जो गुण हैं उनकी तुमने गोता नहीं लगाया, उसका अनुसंधान तुमने नहीं किया, मेरे गुण सिंधु में तुमने गोता नहीं लगाया। माया में अनेक योनिषु, मायावी अनेक योनि, आगे ना चर्चा, अनेक योनियों में जाता दुखम प्राप्तवान, जन्म लेकर के तुमने दुखों की प्राप्ति की। निस्सीमानंदम अप्राप्य दीर्घ भुज परिरंभणानंदे निर्वज्य नित्य दुखसी ही, और असीम आनंद को प्राप्त न करके स्त्रियों की दीर्घ भुज परिरंभणा, उनकी लंबी बाहुओं के आलिंगन से होने वाले आनंद में तुम डूबे रहे। निर्मज्ज नित्य दुखसी, और आनंद प्रवाह में डूबे रहने के कारण सभी समय तुम दुखी रहे। अच्छा दोष इति मत्वा मामाश्रित्य माम द्रष्टुम आशाम यदा करो, उसको दोष मान करके जब तुम्हारे मन में मेरे दर्शनों की आलसा जगी, जब तुम मुझे प्राप्त करने की, मेरे दर्शन करने की भाव तुम्हारे में जगी, तदैव आगत्य हंत मुखम ना दर्शन, उसी समय ही तुम्हारे पास आकर अपना दर्शन देना मुझे उचित था, लेकिन मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे ही तुमने संसार से वैराग्य प्राप्त होना ही नहीं है, तत्क्षण भगवान दर्शन की लालसा की, उत्कंठा की प्राप्ति होने की अवस्था की प्राप्ति होते ही
भगवान कह रहे मुझे उसी समय तुम्हारे पास आना था, लेकिन मैं नहीं कर सका। आकाशम दृष्ट्वा रोदिमी प्रणमामि इत्युक्त प्रकारेण अस्मदावास भूतम आकाशम दृष्ट्वा रोदनम प्रमाणम च कृत्वा। कहते हैं कि आकाश को देख करके रो रहा हूँ, ऐसा प्रणाम कर रहा हूँ। इस उक्ति के अनुसार, सहस्रगीति की उक्ति के अनुसार मेरा निवास स्थान वैकुंठ के ऊपर है, वैकुंठ के ऊपर भी भगवान का स्थान है। उसी को, उस मणिमंडप को श्रीमत पर वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ की सीमा तो विरजा में प्रवेश करने के बाद से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जो सालोक्य मोक्ष के अधिकारी है वो वहीं पर आके उनको स्थान मिल गया। लेकिन जिनको सामीप्य चाहिए वो पर वैकुंठ नगरम को प्रवेश करते हैं। तो भगवान वही कह रहे, वो जो मेरा महामणिमंडप है वह मणिमंडप वैकुंठ के में भी श्रेष्ठ स्थान पर है, और वह आकाश को मेरा वासस्थान समझकर आकाश को देख करके रोदनम प्रणामम च कृत्वा रोता है और प्रणाम करता है। आवान काला अद्यापि आना रस्वी भवति, वह कहता है कि मुझे बुलाने का समय अब भी कम क्यों नहीं हो रहा, इसके बाद मैं आपको कब पाऊंगा। इस प्रकार मेरे दर्शन के लिए जिस प्रकार से तुम दुखी हो, इसी कारण से मैंने स्वेच्छा से विलंब किया। यथा परम कदाम ताम प्राप्नुयाम इति यदा तुम दुखम वाप्तवान तदाप्यहम विलंबितवान। मैंने तुम्हारी दर्शन की प्राप्ति सितारा, मैंने जो तुमको दर्शन नहीं दिया उसका कारण क्या था कि तुम्हारे में वो विरह हो कि तुम कहो कि या दूरी कब कब होगी, या जो है समय की अवधि कब होगी, कब होगी और कब मेरे पास भगवान आएंगे, या तुम उसके लिए व्याकुलता जब तक नहीं प्रदर्शित कर पा रहे तब तक भगवान जो है सो वहाँ नहीं पहुँचे। माता जानकी क्या वहाँ प्रदर्शित कहती है कि जैसे ही यदि हे हनुमान यह अवधि पूर्ण नहीं होगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो माता जानकी के लिए भगवान ने उतना बड़ा पुल तुरंत बना दिया। भरत जी ने क्या कहा, 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा, और एक दिन यदि विशेष हो गया, सूर्योदय होते होते आपका दर्शन यदि नहीं हुआ तो अगली रात्रि के बाद का सूर्योदय में दर्शन नहीं करूंगा। और तुरंत भगवान वहाँ पहुँच गए। भगवान उसी व्याकुलता के निर्माण करने के लिए, गोपियों के हृदय में व्याकुलता के निर्माण करने के लिए भगवान यहाँ से दूर जाने की लीला आदि को प्रतिपादित करते हैं। यह विरह अवस्था की आवश्यकता है, और उस विरह की अवस्था की प्राप्ति का लाभ क्या हुआ कि उस विरह की आवश्यकता का जो भगवान यहाँ चर्चा, वो विरह ही मेरी उपस्थिति का मूल कारक बनता है। और इसीलिए गोपियाँ आदर्श हैं, क्योंकि गोपियों ने विरह वेदना को प्रस्तुत किया। जो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी उत्पत्ति करता हूँ, वह इसीलिए गोपियाँ जो है परमाचार्य रूप से अधिष्ठित हुई। और इन गोपियों के गोपी भाव की व्याख्या ये अनजाने थे, किसी को पता नहीं था। ये भगवती गोदाम्बा की कृपा से गोपी भाव को अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, नहीं तो इस गोपी भाव को कौन जान रहा है। सहस्रगीति के आधार पर इस गोपी भाव को विशेष रूप से समझा गया। ये गोपी भाव है क्या। यामुनाचार्य स्वामी जी जो यह बात करते हैं, स्वहम विपाक अवसरे मुकुंद क्रंदा में संपत्ति अगरिस्तवाग्रे, वो अलवंदार के भाव को समझ करके समझ में आता है कि यह गोपी भाव है क्या। अन्यथा गोपियाँ तो बस एक प्रेमी है, प्रेमिका है, नाच रही है, रो रही है, गा रही है, करो मैं नाचूंगी, कथा यहीं तक है। लेकिन इसके भीतर का रहस्य क्या है, ये महती कृपा भगवती गोदाम्बा की है। तो उन्होंने दक्षिण भारत में दक्षिण मथुरा का निर्माण करके दिखा दिया कि यह गोपी भाव, यह क्रंदन, यह पुकार धरती में जहाँ भी होगा वही वृंदावन के समान फलीभूत होगा। जिस विरह वेदना के निर्माण यहाँ करते हैं, और इसी विरह वेदना की चर्चा मुक्तिकोपनिषद में भी करते हैं। मुक्तिकोपनिषद में भगवान से पूछा हनुमंत लाल जी महाराज ने कि जीव को मुक्ति कैसे मिलती है, तो कहे कि काशी में मरने से मिलती है, वहाँ ब्रह्मनाल है, वहाँ मरो मुक्ति मिलेगी। कहा जो काशी न जाए उसको कैसे मुक्ति मिलेगी। तो कहा कि जहाँ मेरा नाम संकीर्तन बड़े भाव से हो रहा, वही धाम
अनुत्तम काशी के समान फलीभूत होकर के और मोक्षदायक हो जाती है और मुझे मोक्ष प्रदान करती है। तो जहाँ भी भक्त जो है तदा अपि अहम विलंबितवान, क्या है कि इतः परम कदाहम ताम प्राप्नुयाम इति यदा तम दुखम वाप्तवान तदाप्यहम विलंबितवान। मैंने ये विलंब इसीलिए किया कि तुम तड़पो और तुम्हारे हृदय में यह उत्कंठा का निर्माण। दुख सागरम प्रविश्य वैकुंठाख्य पोता अलभात भ्रमामि, अलभात भ्रमामि। तुम कहो, क्या कहो कि दुख सागर में प्रवेश करके वैकुंठ नामक अद्वितीय नाम को न पा करके मैं चक्कर लगा रहा हूँ। इति क्लेशितस्तम ततो निर्गत्य कूलम प्राप्य। इस तरीके के लिए ही मैंने तुम्हें कष्ट दिए हैं, है ना। भगवान ये स्पष्ट कह रही है तुम्हें प्रेम उत्पत्ति हो, इसीलिए कष्ट तुम्हें दे रहा हूँ। भागवत में भी ये वर्णन है कि अन्य इतर देवताओं के पूजन करने वालों के जिंदगी में जीवन में कोई दुख नहीं होता है, लेकिन आपकी उपासना करने वालों को दुख क्यों होता है। वहाँ भी भगवान ने कहा कि वह प्रेम में व्याकुल हो जाए, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ उस प्रेम की प्राप्ति के लिए। और वह व्याकुल होकर के क्या कहेगा कि मैं दुख सागर में डूब रहा हूँ, मुझे वो कब मिलेगा। वैकुंठाख्य पोत, वैकुंठ रूपी जो नाव है वह कब मिलेगा और कब मैं इस भव सागर से पार करूंगा। यन माया अवश्यवर्ति विश्वमेकलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा है भ्रम यत् पाद प्लवमेक। यत् पाद रामचरितमानस बाबा तुलसी, जिनके चरण कमल रूपी नैया यद पाद प्लवमेक भवाम्बोधिस्तिर्घावताम। भव सागर से पार करने का वो चरण कमल का नैया कहाँ है। यद पाद प्लवमेक में भी भवाम्बोधिस्तिर्घावताम वंदे हम तमशेष कारण परम। अशेष कारण परम, सारे उनसे बचा हुआ कुछ है ही नहीं, सबके कारण परम वही है। तो अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे राम को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके चरण कमल रूपी नैया ही उसी नैया की यहाँ चर्चा करते हैं कि वो वैकुंठ रूपी नैया कब मिलेगा मुझे। और उस विलाप में जब तुम रोगे तो निर्गत्य कूलम प्राप्य, तो तुम्हें किनारा दिखेगा। क्या दिखेगा? किनारा दिखेगा। तब महांत चरणों प्राप्य कदा स्थास्यामि इत्युक्तम दुखम यथा निवर्तेत तथा मामद्य प्राप्तवान खलु। अब उस दुखरूपी सागर से पार होकर उसके तट पर आकर आपके दो महान चरण प्राप्त करके मैं कब स्थिति को प्राप्त करूँ। इसको मीराबाई ने भी कहा है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई ने भी इस नाव की चर्चा की। कदा स्थास्यामित्युक्तम दुखम यथा निवर्तेता तथा मामद्य प्राप्तवान खलु। वह भगवान के चरण कमल रूपी जो नैया है वह मुझे कब प्राप्त होंगे, मैं उनकी स्थिति को कब प्राप्त करूंगा। अब समझ में आ रहा है बाबा तुलसी ने जो कैसे चरण कमल रूपी नैया कहाँ से लिख दिया। यदि आप अलवंदार को पढ़ करके रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा तुलसी ने जहाँ जहाँ रहस्य की बात बोली है, भजन की बात बोली है, अलवंदार का व्याख्या है रामचरितमानस की भाव। जहाँ जहाँ प्रेम की बात है भगवान से, अलवंदार के रहस्य को बाबा तुलसी ने खोल करके रख दिया है। पहले अलवंदार को पढ़ लीजिए और उसके बाद रामचरितमानस को पढ़िए तो आपको हर जगह अलवंदार 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 दिखाई पड़ेगा। भावाभिव्यक्ति जो है उसमें अलवंदार का रहस्य दिखाई दे। जो भावना कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी नाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। यह जो स्थिति बताया है वही स्थितियाँ नहीं चलेगी। कामिनियों के चक्कर में मैं जो पड़ा था वो नरक का मार्ग था, वैसा ही प्रेम मुझे आपके चरणों में। ये सारे श्री वैष्णव के जो अनमोल सिद्धांत हैं इनको ही आधार बना करके बाबा तुलसी के जो रामायण में जो भाव है वह दिखेगा। अलवंदार को पहले हृदय में बैठा लें और फिर उसको पढ़ेंगे, आपको सभी जगह यमुनाचार्य स्वामी जी के उपदेश दिखाई पड़ेंगे। ऐसा अद्भुत है अलवंदार। तो कहते हैं इति क्लेशितस्तम तो हाँ यथा निवर्तता मामत्य प्राप्तवान खलु। मुझे दुख से अंता प्राणा विशुष्य विशुष्य इत्युक्त प्रकारेण ताप निवृत्तिर यथा स्यात् तथा मिलित्वा शीतलोभो। इस प्रकार
उक्त प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे समस्त दुख निवृत्त हो, इस प्रकार तुमने मुझे प्राप्त किया है। अतः बार बार शुष्क होकर, सूखे होकर इस उक्ति से कही गई संसार के त्रिताप से निवृत्त होकर के मुझे से तुम मिल करके शीतल हो गए हो, अब तुम शांत हो गए। अस्मदीया सृष्टादि व्यापारा सकलाद्य सफला भवन, अरे मैंने जो जगत की सृष्टि आदि का कार्य किया आज वो सफल हो गया। भगवान अपनी सफलता को उसमें दिखा रहे हैं कि तुम्हारे कारण मैं सफल हो गया। भगवान जो है जीव को मुक्तात्मा से कितना प्रेम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, सफल मैं हो गया। ऐसा कृतज्ञ कौन होगा? तो इस स्थिति को, उस भाव को यहाँ दिखाया जा रहा है कि भगवान ऐसे कह रहे हैं अत्य सफला भवन, अरे आज मैं सफल हो गया। वैसे ही हमें एक अलभ्य लाभ हुआ है, प्रणष्टस्य था लाभ, तुम्हारे आने से हमारे स्थान जो है सनात हो गया, ऐसा लगता है। हमारी गोष्ठी के इत्युक्त प्रकारेण अद्य अस्माकं अलभ्यालभ संजाता पुरागमनेन अयम देश सनाथो भवति। तुम्हारे आने से प्रणष्टस्य था लाभ, जैसे किसी का कुछ हो जाए और वह उसको मिल जाए, ऐसी स्थिति हुई है। ऐसा अलभ्य लाभ मुझे मिला। एक तो किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, कोई हुई चीज़ मिलती है तो कई गुना ज़्यादा लाभ होता है। अरे हम तो सोचे भी नहीं थे कि मुझे मिलेगा, लेकिन ये मिल गया, तो लाभ अलग है। और कोई भी चीज़ मिल जाए वो अलग लाभ है। हम भूल चुके थे कि ये चीज़ मेरा नष्ट हो गया, अब तो मेरे हाथ से गया, लेकिन वहाँ पुनः प्राप्त हो जाए, उस तरीके की स्थिति मुझे प्राप्त हुई है। इत्युक्त प्रकार अद्य अस्माकम अलभ्य संजाता, भगवान कहते हैं मेरा बड़ा लाभ हुआ है। खोई हुई, क्या खो गया था भगवान का जो जीवात्मा है वह संसार में जा कर के खो गया था, वह मिल गया। खुदागमने न अयम देश सनात, वह तुम्हारे आने से ये जो वैकुंठ है, जो महामणि है, वह सनात हो गया। अब ये अनाथ नहीं रहा। ये भगवान ऐसे कह रहे हैं, अस्या गोष्ठ्या नायक रत्नवत स्तम आत्रागत्या औज्ज्वल्यम आपादिया। अरे तुम मेरे जो भक्तों की मंडली है उसके तुम सुमेरु हो। जो बीच में लॉकेट लटकता है, छोटी छोटी मणियाँ, और बीच वाला जो लॉकेट है वो मोटा होता है, बड़ा होता है, मंगलसूत्र में बीच में लटकता है, ऐसा तुम वो हो, नायक मणि हो। सारे 108 में 9वां तुम ही हो, तुमसे उन सब का सौंदर्य जो है हो रहा है। कहते हैं अस्य गोष्ठा नायक रत्नवत, हाँ अत्र आगत अस्या औज्ज्वल्यम, तुम्हारे आने से सब चमक रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब मेरे गोष्ठी को तुमने उज्ज्वल कर दिया। देखो तो सबका चेहरा खिल रहा है, सब प्रसन्न हो रहे हैं तुम्हारे आने से। क्रांत चढ़नौ खिन्नौ क्यों, कैसे भगवान सुदामा जी से पूछे, बताओ मित्र तुम्हारे पैर कहाँ। वैसे भगवान उन भक्तों से पूछते हैं, बहुत दूर से आए हो, तुम्हारे पैरों में कोई कष्ट तो नहीं है। इति मनोहर चाटो भी राणय मुदा, चाटुकारिता भगवान कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, उस तरीके से आर्द्रेन मुदा, मीठी मीठी बातों को, रसभरी बातों को करके सबके मन को आर्द्र कर दे रहे हैं। भगवान की इस करुणा को देख करके वहाँ पार्षद धन्य धन्य हो रहे हैं, भगवान कैसे दयालु है। इत्युक्त प्रकार वंदिवत स्तुत्वा अवगमेघ स्वरेण मयूर वद आह्लादवंतम कृत्वा। रामायण के इस उक्ति के अनुसार गंभीर घनघोर मेघ के शब्द को सुनकर मयूर जैसे आनंदित हो उठता है, वैसे ही भगवान भी वंदीजन के समान, वंदीजन क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसकों के समान स्तुति करके उस मुक्त जीव को आह्लादित करते हैं, उस मुक्त जीव को प्रसन्न करते हैं। सकल दुख मूल शरीर संबंधेन चिरकालं दुखम अनुभूय विशेषम महामणि वारणमाश्रित विष्ट सकल दुखम कृपा निमग्नम इमं गतरुजम स्नातम तत्वा दृष्टा पितेव। कहते हैं समस्त दुखों के जो कारण है, मूल कारण है वह शरीर है। शरीर से संबंध हो जाने वाले नवद्वारे पूरे गए, यह जो नवद्वार का ये जो ग्रह है इसी ने फंसा के रखा है, इसी ने, यही ग्रहण है।
कहते हैं होने वाले चिरकाल से अनुभूत जो दुख हैं, बहुत समय से इन दुखों को अनुभव करके अब नीलमणि सदृश जो भगवान हैं उनको महान वैद्य के समान प्राप्त कर उनका आश्रय लेने पर सारे व्याधि संसार रूपी रोग नष्ट हो जाते हैं। और पहले से भव समुद्र में निमग्न हुआ जीव अब भगवान के कृपा समुद्र में कृपा निमग्नम इमम, कृपा रूपी समुद्र में यह जीव गोता लगाता है। गतरुजम, रोग से मुक्त होकर के आरोग्य स्नातम, जैसे किसी राजा का कोई बेटा, ठीक है, वैद्य किसने लाया? राजा ने लाया। जड़ी बूटी किसने लाया? राजा ने लिया। और स्वस्थ कौन हुआ? राजकुमार हुआ। ठीक है, पीड़ा किसकी दूर हुई? राजकुमार की दूर हुई। लेकिन राजकुमार की पीड़ा की निवृत्ति से राजकुमार को जितना सुख मिल रहा है उससे कई गुना सुख जो है राजा को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवान जो है प्रसन्न हो रहे हैं। कहते मयकुता सहस्त्र गीति का षटकोप स्वामी जी का पंक्ति, इति दशके जीवंतम श्री षटकोप सूरिमेव लोचनाभ्याम पिबन्नेव इति श्री विभीषणम पश्यन् चक्रवर्ती तनूज ईवच। कहते हैं कि प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री षटकोप अलवार को भगवान ने जैसे स्नेह के साथ देखा था, लोचनाभ्याम पिबन्नेव, प्राणों से भी प्यारे हो षटकोप, ऐसा भगवान ने कहा था। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ? जो भगवान के नीचे जो चरण होता है, जो भक्तों को देते हैं मस्तक पे, उस चरण का नाम क्या हो गया? षटकोप, शठारी हो। यानी उन्होंने कहा मुझे कुछ और नहीं, मुझे आपकी प्रपत्ति चाहिए। तो चरण जिस टोपी के ऊपर है उसका नाम हो गया शठारी, षटकोप, है ना। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा षटकोप स्वामी का जो है, जो भगवान ने जैसा उनको बोला वैसा ही लोचनाभ्याम पिबन्नेव, दोनों नेत्रों से पीते हुए के समान श्री रामायण की सूक्ति के अनुसार श्री रामचंद्र भगवान ने विभीषण को जिस प्रकार से देखा था। जब विभीषण आया तो भगवान ऐसे देखे जैसे कि दोनों नेत्र से उसको पी जाएंगे, इतने प्रेम से भगवान उसको देख रहे हैं। मामना पश्यसि इत्युक्तम दुखम यथा निवर्तेत तथा कमल नयनाभ्याम दृष्ट्वा निवृत्ति चिरकालानुभूत दुखम निरंतरम विकसन मृदु काल कमल तटाक सदृशे दीर्घ नयने विकसत पुंडरीके तस्मिन् नन्य गोचरम निधाय पार्श्वावलोकनम अजानन। कहते मेरी ओर दृष्टि क्यों नहीं देते? इस उक्ति से व्यक्त होता है कि भक्त के समस्त दुखों की निवृत्ति करने के लिए श्री वैकुंठनाथ भगवान अपने कमल के समान दोनों आंखों से उस मुक्त जीव को देखकर चिरकाल, बहुत लंबे समय से अनुभव के विषय उसके दुखों को नष्ट कर देते। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। खिले कमलों से भरी दो पुष्करणियों के सदृश अथवा विकास को प्राप्त दो पुंडरीक कमलों के समान भगवान के दो बड़े बड़े आँख हैं, उनसे केवल उस नवागत मुक्त जीव के प्रति अपनी अनन्य दृष्टि का पात करते हैं। उस समय वे अन्य दाहिने बाएं कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ उस मुक्तात्मा को ही देखते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम माम तेषां नित्य अभियुक्ता नाम। भगवान कहते हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़ता है, मैं उसके साथ चिपक जाता हूँ। और हृदय से तिष्ठति अर्जुन, अनन्य रूप से मेरे लिए ही जीता है, मेरे लिए सांस लेता है, जो इस अवस्था की प्राप्ति करता है, मैं उसकी अवस्था की रक्षा मैं करता हूँ। इस प्रकार से उसके सभी पुण्य और पापों का नाश करके मैं उसे अपनी सदगति प्राप्त कराता हूँ। तो कहते हैं कि ऐसा भगवान कहते हैं मैं कहीं और नहीं देखता है, भगवान उसी मुक्त आत्मा जीव को देखते रह जाते। ताये तंदई दशके श्री प्रकाल सूरी मनोरथवत आराम मुदु इन्वम पयक इत्यनयो श्री परांकुश सूरी मनोरथवच्च अस्य मनोरथान सर्वान् पूरित्वा रूपम अप्रदर्शयन् अंतर्हितोषि इत्युक्तम दुःखम यथा निवर्ते तथा। कहते हैं तापेत दशक में श्री प्रकाल अलवार के मनोरथ सदृश आराम मुद इंदुपयक नामक दो दशकों में षटकोप स्वामी के मनोरथ के समान
भगवान मुक्त जीव के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देते। दर्शन देकर के फिर अदृश्य हो गए, छिप गए। इस उक्ति से ज्ञात होता है कि भक्त के दुख अब किसी प्रकार से भी नहीं रहे। उस प्रकार से विवृणते तनुम स्वाम, अपने दिव्य विग्रह को भगवान प्रकाशित करते हैं। विवृणते तनुम स्वाम, उपनिषद की इस पंक्ति के द्वारा इत्युक्त प्रकार दिव्यमान रूपम दर्शयित्वा संश्लेष्य भावना प्रकृति, भगवान अपने तनु को प्रदर्शित करते हैं, अपने तेजों में दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। उस मुक्त जीव का आलिंगन सशिष्य मामन त्यजते, उनको आलिंगन करते हैं। तब यह मेरे चित्त का मोह है क्या? उन्हें ऐसा लगता है कहीं ये मोह तो नहीं कि भगवान मुझे आलिंगन कर रहे हैं। इत्युक्त प्रकारेण अपरित्यजन एष सर्वस्व भूतस्तु, इत्युक्त प्रकारेण पुनः पुनः संश्लिष्यन किम नु सा चित्त मोहोप्ययम्, इत्युक्त प्रकारेण निरतिशय व्यामोहम कृत्वा तथा श्री महालक्ष्मी हस्ते अर्पयति। रामायण में सीता जी की इस उक्ति के अनुसार उस मुक्त जीव के मन में संदेह उत्पन्न करके उसे श्री महालक्ष्मी जी के हाथ में अर्पित कर देते हैं। उन्हें कैसा संदेह होता है कि ये मुझे फिर छोड़ तो नहीं देंगे, ऐसा तो यह कुछ ऐसी चर्चा को उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान मुझे आलिंगन कर रहे हैं, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है। क्योंकि कई जन्मों का विक्षोभ है और आज ये अवस्था आई है तो वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, तथा श्री महालक्ष्मी हस्ते अर्पयति, उस मुक्तात्मा को पकड़ करके महालक्ष्मी के हाथ में भगवान हाथ में प्रदान करते हैं। साचा कंसवदानंतरम श्री कृष्णम पश्यन्ति देवकी इव स्वतः श्रुवत् स्तन्य सिक्त सर्वावयवम परिष्वज्य उभय विभूतैश्वर्यमपि ददाति पद्मालयानुगृहीता अंकादुत्थाय। कहते हैं कि कंस वध के बाद देवकी माता ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा था, श्री महालक्ष्मी भी उसी प्रकार उस मुक्तात्मा जीव को देखती है। श्रुवत् स्तन्य सिक्त सर्वावयवम, उनके स्तन से ममत्व के कारण दूध स्वतः निकलने लगता है और उस दूध से सर्वा अवयवम असिक्ता, उस मुक्तात्मा जीव को स्नान कराती और उसके बाद स्नेह की अधिकता से उस मुक्त जीव का आलिंगन करती हैं। उभय विभूति का समस्त ऐश्वर्य उसे प्रदान कर देती है। उभय विभूति का मतलब दोनों विभूति के ऐश्वर्य का प्रदान करने का मतलब क्या, इसीलिए यहाँ उभय वेदांत है। यहाँ इसलोक और परलोक, भगवान की नित्य विभूति और लीला विभूति, इन दोनों के समस्त ऐश्वर्यों का अधिकारी भगवती महालक्ष्मी बनाती हैं, है ना। दोनों लोकों का ऐश्वर्य उनको प्रदान कर देती है। क्यों ऐसा ऐसा सामर्थ्य है कि तभी तो भगवान की सेवा कर पाएगा वह पार्षद, इसीलिए माता ही आशीर्वाद देती है। तो उस माता आशीर्वाद देते हुए क्या दे दिया, माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुख हो बनो सदा रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अजर अमर, अजरता का वरदान दे दिया और अमरता का वरदान दे दिया। इनाम क्या, परिश्रम क्या किया था, 100 योजन के समुद्र को पार किया और पार करके अंगूठी दे दिया, राम कहानी सुना दी, दक्षिणा में इतना बड़ा चीज मिल गया। कथा सुनाने का जो पुरस्कार है वह क्या मिल गया, वो पुरस्कार मिल गया, अमर हो गए। मृगंडु मुनि को कितनी तपस्या कर, अश्वत्थावली विरास हनुमान से बीज नग्र परशुराम का सब तय जीर जीवना मारकंडे दाष्टवा, बाकी सातों की स्थिति देखिए कितनी तपस्या क्या क्या हुआ। और हनुमान जी कौन तपस्या किए, हनुमान जी सेवा की, सेवा का फल इतना मिल गया कि मात्र सेवा से माता जानकी ने उनको ऐसा वरदान दिया और प्रैक्टिकल भी करके तुरंत दिखा दिया। पूरी लंका जला दिए और अग्नि की शीतलता उनको प्रदान हो गई। अच्छा, तो कहते हैं कि यहाँ उभय विभूति ऐश्वर्यम अपि ददाति, उन्हें उभय विभूति का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी की कृपा का पात्र होकर के मुक्त जीव उनके अंकाद उत्थाया, उनको गोद में बैठा लेते और माता उस मुक्तात्मा जीव को अपने गोद में बैठा। पीताम्बरम श्रीमुखम रक्तबिंबाधरम केश पाशम च दृष्ट्वा, माता के पीताम्बर को, उनके श्रीमुख को, रक्तबिंबाधरम उनके
होठों को, केशपाशम उनके केश को देख करके, इत्युक्त प्रकारेण पुरतः सौंदर्यम अनुभूय प्रवाह प्रतीप गमनवत् पुरतः स्थित्वा अनुभवस्य दुष्शकत्वात् पार्श्वभागम प्राप्य तत् सौंदर्यम अनुभूय तस्य निरन्तरानुभवे धारणाशक्ता पश्चात् दत्त्वा तत् सौंदर्यम अनुभूय पूर्वांगात् अधिका अपरांग कलहम इतितः पुरतः सौंदर्यस्यैव भोग्यतरत्वात् पुरतो गत्वा सौंदर्य तरंग ताडनतर लित चित्तवृत्ति उत्तम सितांजलि सर्वतो भ्रमण। कहते हैं माता के गोद में जब आ गए तो माता के गोद में आने के पश्चात भगवान को देख रहे हैं कि भगवान ने पीताम्बर धारण कर रखा है। श्रीमुख 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 मतलब वो मुख जो श्री की ओर ही रहता है, यानी माता लक्ष्मी को ही देखता रहता है, इसलिए श्रीमुख। रक्त बिंबाधनम उनके ओठ कमल बिंब के समान लाल लाल है। केशपाशम और भगवान के सहस्र कुंतलम हजारों घुंघराले लटकों से अलग जो घुमावदार चक्र है उनसे युक्त जो बाल है उनको देख रहा है। इसको देख करके पुरतः सौंदर्य अनुभूय प्रवाह प्रतीप मनवत पुरता, वो उसको उनको देख करके असमर्थ हो जा करके भगवान के बगल में जा करके दर्शन करने चला जाता है। जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं, अरे तो सोचते हैं कि उसको सब तरफ से एक बार देखें कैसा है कैसा है, वही कौतूहल से और वहाँ जा करके भगवान वैकुंठनाथ को देखने के लिए एक जगह से देखा तो बोला ऐसा है, उधर से देखें तो बगल में चला जाता है। और बगल में जा करके क्या होता है, पीछे को देखता है। जब पीछे के भाग को देखता है तो उसे बाहर से सामने से जितना भगवान सुंदर दिख रहे थे उतना ही पीठ आदि का भी जो प्रदेश आदि दिखाई देता है वह भी भगवान का उतना ही सुंदर दिखाई देता है। कोई अंतर ही नहीं समझ में आता कि आगे से भगवान को देखें कि पीछे से देखें। और इस कारण भगवान के पीछे जाकर अनुभव करने पर उस मुक्त जीव के मन में ऐसा होता है कि पीछे के भाग का सौंदर्य तो कह रहा है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। यह कहते पूर्व भाग सामने के सौंदर्य के साथ उसको कला हो रहा है कि तुम नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, तो सामने का भाग कहता है कह रहे अरे नहीं तुमसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस प्रकार का पीठ के भाग और वक्ष के भाग में सौंदर्य की प्रतिद्वंद्विता दिखती है। तब सन्मुख भाग का सौंदर्य अधिक आनंददायक मानकर फिर से उस जीव के सामने आने पर अपूर्व सौंदर्य के तरंगों के थप्पड़ों से उस मुक्तात्मा की चित्तवृत्ति विगलित हो जाती है। तो वह हाथ जोड़ करके भगवान की परिक्रमा करने के समान चारों ओर घूमने लगता है। अब वो कहता है कि आगे को छोड़ देखें तो पीछे छूटता है, पीछे को देखें तो आगे छूटता है, दाएं को छोड़ें तो बाएं दिखता है, बाएं को छोड़ें तो दाएं दिखता है। इससे अच्छा चलो भगवान की परिक्रमा कर लेते हैं। तो वह सर्वतो भ्रमण अब सब ओर से घूमने लगा। मुक्तात्मा क्या करता है, भ्रमण तुलसी कुसुम माला विग्रह चंदनालंकार इत्येत प्रकार हम कथम वर्णयामि कमरणेन भुजोदार अति सुंदरा, जिसके चारों ओर भंवरे मंडरा रहे ऐसी तुलसी मंजरी की माला भगवान धारण किए हुए। यह माला चंदन से सुशोभित है, इसका वर्णन मैं कैसे करूं। भगवान के कमल सदृश दो आंख हैं, उनकी बाहु और अधर भुजोदरा पेट का कितना सुंदर है, कहाँ तक जाए, इसका संपूर्ण आकार ही भगवान का बड़ा सुंदर है। वो अयम इस कथनानुसार वह जीव अति विस्मय में पड़ जाता है, बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। इत्याद्युक्त प्रकारेण विस्मित हृदय अंदामत्तन्बु मुड़िच्चोदी इत्यादि दशकेशु श्री परांकुश सूर्यवत स्वलाभज प्रीति जनिताम शोभाम अनुभूय। आदिक दशक के अनुसार श्री षटकोप स्वामी के समान उस मुक्तात्मा को पाकर भगवान मानो स्वयं लाभान्वित हो गए हों। उनका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उनकी कांति और अधिक सम बढ़ जाती है और चमकने लगता है उनका चेहरा। मुक्त जीव उस कांति का अनुभव करके यत्र न अन्यत पश्यति, जिसका दर्शन करने पर अन्य कुछ भी दर्शन करता ही नहीं। इत्युक्त प्रकार अनन्य गोचर बना, जिनको देखने के बाद कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसा जैसा बाबा सूर ने किया, बाबा सूरदास को पढ़े
बाबा सूर ने भी यही लीला किया। अब गोविंद और कुछ नहीं देखूंगा। उनकी आंखें फोड़ भी ली गई, फिर भी उनको भगवान दिखते रहे और कुछ नहीं दिखा। भगवान ने कहा भी आंखें दे देता हूँ, देख लो। उन्होंने कहा क्या? तो देखने योग्य वो दिख रहा, ऐसा कर। तो हाउ हाउ हाउ, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद की पंक्ति है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है? अहम अन्नाम अहम अन्नाम अहम अन्नम पद्मालयासा दासो हम ताम दृष्टवा निवृत्त दुखोस्मि। महालक्ष्मी के साथ वह उपनिषद की सूक्ति के अनुसार भगवान के प्रति अनन्य मन लगा करके क्या करता है? महालक्ष्मी के साथ आपके दर्शन प्राप्त कर इस दास के समस्त दुख निवृत्त हो गए। तेजो में वलय, तेजो में हाथ के कुंडल आदि धारण करने वाले आपके दर्शन प्राप्त कर आपकी चतुरता भी मैंने देख ली। निवृत्त दुखोस्मि, मैं दुख से परे हो गया। प्राप्नवम तव चरणौ मम हृदि प्रीतिम उत्पाद्य माम स्वचरणौ प्रापयत स्वामी। आपके दोनों चरण प्राप्त करके आपकी आज्ञा या स्वीकृति के द्वारा ही आप मुझे अपने चरणों तक लाए हो। आपने स्वीकार किया है तभी मैं यहाँ आया। मम हृदि प्रीतिम उत्पाद्य माम स्वचरणों प्राप्यत स्वामी। अर्थात कोई भी मुक्तात्मा भगवान की प्राप्ति नहीं करता है। भगवान जिसको चाहते हैं भगवान उसको अपने पास प्राप्ति प्रदान करते हैं। नायमात्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुधा सुतेन। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है यह आत्मा प्रवचने न, बहुत ज़्यादा बोलने से नहीं प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा कथा कर ली तो तुझे क्या भगवान मिलेंगे, ऐसे कोई ठेका नहीं लिया भगवान ने। 108 भागवत किए हैं तो वैकुंठ जाएंगे ही जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। नायमात्मा प्रवचने लभ्या, यह प्रवचन से नहीं मिलता। न मेधया, बहुत ज़्यादा याद करने से। बहुत ज़्यादा याद करने से क्या होता है? तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भैया 10,000 माला रोज जपो, अब वो रोज सीताराम 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 हरे कृष्णा रट रहा है, क्या मिल जाएंगे भगवान? न मेधया, बहुत जो उपनिषद खंडन करता है ना, नहीं मिलेंगे तो ही नहीं है। बहुत ज़्यादा याद करने से ब्रह्म मिल जाएंगे। न बहुधा श्रुतेन, यहाँ भी सुन लिया, वहाँ भी सुन लिया, वहाँ भी सुन लिया। बहुत ज़्यादा सुनने से अभी वर्तमान में कई जगह आता है कि ऐसा करो भगवान मिलेंगे। कुछ नहीं मिलते हैं भगवान, इस सबसे कोई सूत्र ही नहीं है। न बहुधा श्रुतेन, बहुत ज़्यादा सत्संग सुन लिए तो भगवान मिलेंगे ना, लेकिन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यमेव शृणुते, जिसको ये वर्ण कर ले। रसो वैसा रसगुण ही एव अलब्ध्वा आनंदी भवेत। वह रसस्वरूप जिसको अपना ले बस वह उसको प्राप्त कर लेगा और उसको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो फिर प्रवचन क्यों करें, फिर कथा सुने क्यों, और फिर या तो इसको सुन करके याद बहुत ज़्यादा करें। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक नव यौवन को प्राप्त हुई लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है, आँख नाक को सजाती है, कपड़े नया नया बढ़िया बढ़िया पहनती है, रोज़ उसको पति थोड़े मिलते हैं। अपनी योग्यता को बढ़ाती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई तो पहले सीखती थी, अब तो पता नहीं क्या सीखती है। ये सब सीखती, क्यों सीखती थी, क्या आवश्यकता थी? उससे पति मिले। अब तो जिस दिन गई वो श्रृंगार कक्ष में ब्यूटी पार्लर में गई, उसी दिन उसको पति मिल गया रहता, नहीं मिला तो अगले दिन नहीं जाएंगे। नहीं, रोज़ जाओ, अपने को सभ्य बनाओ, सुसंस्कृत बनाओ, उसके लिए शिक्षा की प्राप्ति करो, श्रृंगार की प्राप्ति करो, गृह कार्य को सीखो, व्यवहार जगत को सीखो, अपने दोषों का अपहरण करो और इन सबको ऐसे गुण में प्रवृत्ति करो। तो क्या होगा? किसी एक दिन ऐसा योग बनेगा कि वो बाराती तुम्हारे दरवाजे आएगी। रोज बारात नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार से जीव को कथा नित्य सुननी चाहिए कि उसे पता चले लड़का वाले को, लड़के वाला कौन है? तो आचार्य है। आचार्य को पता चले कि यह लड़की अच्छी है ना, यह लड़की अच्छी है। स्त्री भाव पहले बता रहे कि स्त्री भाव को प्राप्त होता है जी। यह लड़की अच्छी है तो भगवान के पास पहुंचाए और कहे कि हे प्रभु, इसको स्वीकार कीजिए, आपका मैं इसके साथ विवाह कराता हूँ। रोज सजना चाहिए, रोज सजने से भगवान नहीं मिलते, सजने से आचार्य कृपा मिलती है। और जब आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रपत्ति के कारण भगवान दोष गुण नहीं विचारते हैं। और अंतिम में कहने कि भगवान के पास भी गया तो जीव को उलझन है,
भगवान के पास भी गया तो जीव खोल गया, भगवान देखे मेरे पास भी आकर के कुछ उलझ रहा है, तो भगवान अपनी आदत से बाज नहीं आए, उसको चक्कर में डाल दिए। अंतिम में देखे अरे ज़्यादा वैभव दिखा दिया है तो उलझ गया बच्चा, तो महालक्ष्मी के प्राप्त, जब महालक्ष्मी को प्राप्त किया है तो वैकुंठ में भगवान का श्रृंगार उसको निर्बाध रूप से दर्शन हो रहा है। और अब क्या हो रहा है, वो भगवान से कहता है कि आपने मुझे अपना क्षण प्रदान किया है। जनित्वा मृत्वा च भ्रमतो मम दैन्यम निवृत्तमिति प्रीति परिवाहतया वाचा सम्यक् स्तौति। और हे स्वामी, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने वाला मेरा सारा दैन्य आज दूर हो गया। इस प्रकार मन में सोचता हुआ वह मुक्त जीव क्या करता है, आनंद में डूब करके भगवान की स्तुति करता है। श्री वैकुंठनाथश्च सुरभिस्सहैर्नव अति शीतलया दृशा अवलोक्य सस्मितं स्निग्ध गंभीर मधुरया वाचा समीपमाहूय तब रक्तो महापादौ मम मस्तकं प्रापय्य। श्री वैकुंठनाथ भगवान भी समस्त वैकुंठ में व्याप्त अपनी शीतल दृष्टि से उस मुक्त जीव को देखकर मंद हास्य युक्त मीठी मुस्कान से युक्त स्निग्ध गंभीरता के साथ मुस्कुराते हैं और उस जीवात्मा की ओर, मुक्तात्मा की ओर देखते हैं। ये कितने रहस्य की बात कर रहा है। तब प्रताप महिमा भगवाना कह रहा है। इसको देख इस सुनते भगवान जो है लट्टू हो जाते हैं अपने मुक्तात्मा। जब जब भक्त भगवान को कहता है आपके कारण ही यह घर चल रहा है, तो भगवान कहते हैं तुम्ही से मेरा वैकुंठ चल रहा है। ये कैसे, तो सामान्य गृहस्थी में स्त्री कहना ये शुरू करते सवेरे शाम 4 बार कहे कि आप हैं तो मेरा घर संसार है, तो हर पति कहेगा कि मेरा घर यही चला रही है। लेकिन स्त्री कहती है हम नहीं रहते तो आपके घर में तो ऐसा हो रहा होता। बेचारा पति वहीं से नाराज हो जाता है और वो मजबूरी में ऊपर ऊपर कह रहा था कि मेरा घर तुम चला रही हो कि बर्बाद कर रही हो, बंदे कर। समर्पण जब जीव परमात्मा की ओर करता है तो परमात्मा भी कृतज्ञता अर्पित करने में सना था। तुमने मेरे वैकुंठ को समाप्त कर दिया, ऐसा बात नहीं क्यों? तो भक्त क्या कह रहा है, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे मिलाई, यह कृतज्ञता है, यह करनी चाहिए। तो कहते हैं कि स्निग्ध गंभीर और मधुर अपने वचनों से उसे बुलाकर अपने लाल सुंदर दोनों चरण कमलों को आप मेरे मस्तक पर कब रखेंगे, तब रखता हूँ महापादौ मम मस्तकम प्रापय्या। मेरे मस्तक पे कब रखोगे? सब कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हैं, सब देख लिया, ये कब मिलेगा मुझे? कदा पुनः शंकृतां कल्पका ध्वजारविंदा कुशवज्र लांछनम त्रिविक्रम तच्चरणामृत मदीय मूर्धा नमन। मेरे मस्तक पर अपने चरण कब रखोगे? इति एतद अपेक्षानुगुणं पद्मालयाभिवृष्टाभ्याम कमल चरणाभ्यामस्तु मत्स्योत्तमांगा मंगलंकृत्य तयोरधस्तादेन निवेश नित्य कैंकर्ये नियुक्त अयम च। और इस आशा के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा सेवित कमल सदृश कोमल और सुंदर दोनों चरणों को भगवान उस मुक्त जीव के मस्तक पर रखते हैं, उसके सिर को सुशोभित करके और उसे अपने चरणों के नीचे आश्रय प्रदान कर नित्य कैंकर्य नित्य नियुक्ते, नित्य सेवा में नियुक्त कर देते हैं। अब उसकी रजिस्ट्री वहाँ हो गई, फाइल कंप्लीट हो गया, भगवान के चरण में उसको स्थान मिल गया। भक्ति अयम च, और क्या होता है, यह क्या करता है जीव? भक्ति परवशो भूता प्रणम्य सदा सकल विधम कैंकर्यम कर्तुम प्रार्थयमान। यह भक्त जो है मुक्तात्मा भक्ति के परिभूषित होकर के भगवान को प्रणाम करता है और सब प्रकार की सकल विधम कैंकर्यम, जैसी भी सेवा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाचर दासा सखा वाहन वासनम दो, जिससे वितानम, जो बनाओगे वो मैं बन जाऊँगा। इस बात को कह करके भगवान को प्रार्थना करता है। इत्युक्त प्रकार अभिनिवेशितातिशयन नाना देहान परिक्रिया अशेष शेष वृत्तिषु अन्विता आस्थान आरक्षादसने भी सूर्य भी सह सर्वतः स्थित्वा मंगला शासनम कुर्वन्। क्या इसका भाव है कि वह सेवा के अभिनिवेश समर्पित होकर के उसकी अधिकता के कारण नाना प्रकार के शरीर को धारण करके संपूर्ण सेवा वृत्ति में निवृत्त होकर जहाँ रक्षा का कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसी जगह भी प्रेम की अधिकता के वश में होकर सावधानी से रक्षा करने के लिए
तत्पर रहता, अस्थान रक्षा विष्णु भी, या रक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी वह जैसा पूर्व में सूर्यों ने बोला है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, उस भाव से भगवान के प्रति वह समर्पित उस वैकुंठ में रहता है। अन्य सभी पार्षदों के साथ सर्वत्र मिलकर, सर्वत्र सर्वतः स्थित्वा, सभी जगह रहते हुए भगवान का मंगला शासन करता है। कैसा करता है? सावर्ते प्रवाह तेजसी आनंदम प्राप्त स्थिता, भंवरों के साथ युक्त प्रवाहमान बहते हुए तेज के प्रवाह में आनंदित होकर, तो प्रकारेण अमृत सागरांतर निमग्न सर्वावयवो यावत कालम तिष्ठति, अर्थात अमृत में संपूर्ण अंगों के साथ निमग्न रहता हुआ अनंत काल पर्यंत इस प्रकार से वह वैकुंठ में सभी पार्षदों के साथ रह करके भगवान का मंगला शासन करता हुआ, यद्यपि वैकुंठ में कोई भय नहीं है, फिर भी भगवान से कहता हुआ कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, आपका जय हो, आपका जय हो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण करता हुआ वह जीव अनंत काल तक वैकुंठ का सुख भोगता है, भगवान की सेवा का सुख भोगता है। श्री रंग मंगल महोत्सव वर्धनाय, भगवान के महोत्सव को वर्धन करता हुआ करने के लिए कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष का जो उस कैंकर्यता के लक्षण को प्राप्त करने के लिए रामानुज स्वामी जी ने विशेष निर्देश दिया है, विशेष आग्रह दिया है। तो इस रूप से भगवान के महिमा पे, भगवान के प्रपत्ति के कारण मुक्तात्मा जीव इस संसार को सहजता से प्राप्त करता हुआ वैकुंठ धाम की यात्रा करके भगवान के नित्य सेवा को प्राप्त करता है। जय तिथिराज फणिराज अवतार रमणे प्रबल पाषण रत मोहरण भानो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ श्री वैकुंठ नाथ। हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ श्री वैकुंठ नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री गोदा रंगनाथ भगवान के, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री स्वामी वृंदावन आचार्य जी महाराज के। जय जय श्री राधे।